Namaskar. A very warm welcome to the Astrolog channel. This is your host Upma Majumdar, and with me today we have the co-founder of Astrolog, a guiding light to many individuals like me, my mentor, chief mentor of Astrolog, and a well-renowned astrologer. Please join me in welcoming Shri Alok Khandelwal जी. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घर की जो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं. जी हाँ, रहस्यमयी 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव. इस विषय पर जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे बृहत्प्राशर होरा शास्त्र का एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहना है, जो कि इस तरह से है: आयुर्मरणम चापी चोर भयम शुद्ध कर्म च द्वितीय पत्नी संबंधम अष्टमे भी प्रकीर्तितम. इसका अर्थ ये है कि 8th हाउस या अष्टम भाव जीवन की आयु, मृत्यु, चोरों से भय, अशुभ कर्म, दूसरी पत्नी और रहस्यमय संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है. तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब भी हम 8वें घर के बारे में बात करते हैं तो इतना फियर और कंफ्यूजन क्यों है, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस क्यों आता है इवन अमंगस्ट सीजन्ड एस्ट्रोलॉजर्स? उसके 2-3 कारण हैं. एक तो ये है कि जैसे ऋषि पराशर ने कहा कि भाई ये तीसरे, छठे, 8वें, 12वें ये घर जो है वो बहुत अच्छे स्थान नहीं होते जी. लेकिन लोग ये देखना भूल जाते हैं कि कुंडली में 12 की 12 घर में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं जी. बट ये डेडिकेटेडली कहा गया कि इसमें क्यों, क्योंकि इसमें आपके कर्मा स्टोर रहते हैं. अब कर्मा जब आपको फुलफिलमेंट के लिए टाइम आता है तो किसको पसंद आता है? ये भी बात है. तो जब आप कोई चीज को अनुभव करते हैं लाइफ में, जी. उसके बिना आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं जब तक आप कोई नेगेटिविटी अनुभव नहीं करें. तो भाई कोई भी आदमी को कुछ ग्रो करना है तो कुछ तो कष्ट से गुजरना पड़ता है. बिल्कुल. बट वो कष्ट किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? और ग्रो सब करना चाहते हैं. बिल्कुल. तो इसीलिए तो शनिदेव भी सबसे बड़े विलन है ना कि वो सबसे ज्यादा ग्रो कराते हैं. अभी अपन जब ऑफलाइन बात कर रहे थे जी, तो हम यही बात कर रहे थे ना कि भाई 7.5 में सबसे ज्यादा ग्रो किया, बिल्कुल. लेकिन वो पसंद नहीं आता किसी को. इसीलिए अष्टम स्थान की जब भी बात होती है तो लोगों को फियर होता है. और एक्चुअली तो फियर का स्थान भी है. बिल्कुल. और दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा, ये निज दोष का स्थान है. ओके. अब निज दोष का मतलब क्या हुआ कि ऐसा दोष जो मैंने अकेले ने किया हो. अब मान लीजिए कोई आदमी है जो कि गलत काम करके पैसा कमा के ला रहा है घर पे, है ना, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ जी. तो वो जो पैसा कमा के ला रहा है उसमें उसका पत्नी भी खा रही है खाना, हाँ. बच्चे भी उसका उपयोग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो वो जो पैसा है उसका दोष सभी को लगा. करेक्ट. उस अकेले इंसान को नहीं लगा. बट कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हमने अकेले ने किए हैं जी. फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी दारू पी के नाली में गिर रहा है, इसमें उसका पत्नी बच्चे का कोई रोल नहीं है. बिल्कुल. तो उसका पनिशमेंट भी उसको अकेले को मिलेगा. तो निज दोष में हेल्प नहीं मिलती जी. इसीलिए वो सबसे कष्टकारी लगता है. अल्टीमेटली आपका पैर दुख रहा है, आपका बच्चा आएगा पैर दबा देगा, राइट? बट आपको फोबिया हो रहा है तो बिल्कुल तो वो कोई व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि आप किस चीज से गुजर रहे हो. बेसिकली पीपल विल से अरे ठीक हो, शांत हो जाओ, क्यों डर रही हो, लिफ्ट में तो पूरी दुनिया जाती है. इमेजिन पीपल हैव गॉट फोबियाज फ्रॉम लिफ्ट. हम दिन भर लिफ्ट में ऊपर नीचे सैकड़ों बार हर आदमी कर रहा है. छोटा बच्चा 5 साल का लिफ्ट में जा रहा है, बट एक मैच्योर आदमी जो हो सकता है किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो जी, उसको फोबिया है लिफ्ट का. क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं. करेक्ट. लॉजिकली नहीं बैठती बात, नहीं बैठती. yes. लेकिन उसको लग रहा है डर, उसका डर वैलिड है. तो इसीलिए अष्टम के बारे में इस तरीके की बातें कुछ हद तक सही भी हैं जी. बट ज्योतिष के अंदर या अपने जीवन के अंदर आप किस एनर्जी को कैसे लेते हो और कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो, उसका गेम है पूरा. तो एनर्जी कोई भी पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से पॉजिटिव भी नहीं. जैसे आपने देखा ही होगा, आप भी ज्योतिषी हैं, लग्नेश की दशा में आदमी सबसे ज्यादा बीमार होता है जी सर. तो सप्तमेश मारक भी बन जाता है, करेक्ट, पत्नी कारक भी बन जाता है. तो हर चीज का एक फ्लिप एंगल, ऐसे ही अष्टम का भी एक फ्लिप एंगल. वो शायद आप मुझसे पूछोगे कुछ इस तरीके के प्रश्न. नहीं, तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इट कवर. इसको हम हाउस ऑफ डेथ बोले वो सही रहेगा या हाउस ऑफ रीबर्थ बोले, क्या बोले इसको? ये बेसिकली हाउस ऑफ डेथ नहीं है जी. ये हाउस ऑफ एज है, आयु स्थान. पराशर ने इसको आयु स्थान का, आयु स्थान मतलब आपके प्राण जो है वो यहाँ पर बसते हैं.
तो बेसिकली कैसा है कि अष्टम स्थान अगर आप बॉडी के हिसाब से चेक करेंगे तो आपका जो बेस चक्र है, मूलाधार चक्र जी, वो आता है वहां पर, करेक्ट। और आपके पूरे कर्म बेसिकली आपके मूलाधार में स्टोर रहते हैं जी। तो इसीलिए इसमें जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे तभी तक, मतलब जब तक ही रह सकते हो इस पृथ्वी पर, जब तक आपका कर्मा पेंडिंग है। जैसे आपका कर्मा हो गया, फिर आप स्वस्थ हो नहीं हो, छोटे हो बड़े हो, डजंट मैटर, करेक्ट, यू हैव टू लीव दिस अर्थ जी। तो इसलिए इसको आयु और प्राण का स्थान है ये। इट इज नॉट एग्जैक्टली मारक, इट बिकम्स द मारक, क्योंकि जब आयु खत्म होगी तो ही तो आप जाओगे। इसलिए इससे सप्तम सेकंड हाउस, इससे 12वां सेवंथ हाउस मारक है। okay. आयु जब लूज करोगे तो मरोगे जी, और आयु का मारक सेकंड, तो इसलिए वो प्रबल मारक है। ये आयु का स्थान है बेसिकली। ओके, तो सर इसमें आपने अभी बात की निज दोष का घर है ये, तो हम इसको मतलब कार्मिक वो भी देख सकते हैं कि अष्टमेश अगर कहीं जाके बैठा है, वहां से मेरे कर्मा जुड़े हुए हैं, पेंडिंग कर्मा 100%, तो मुझे वो पूरा करना है इस जन्म में, और वहां से मेरा कष्ट आएगा, वहां से मुझे सुख आएगा। किस तरह से देखें? सुख तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ऋषि पराशर ने बोला कि अष्टमेश, छठे स्थान के मालिक अष्टमेश और 12th हाउस के लॉर्ड जहां बैठते हैं उस स्थान को दूषित करते हैं। इनमें से साइकोलॉजिकल लेवल पर 8th लॉर्ड सबसे खराब है। ओके। सांसारिक तल पर 6th लॉर्ड सबसे खराब है। ओके, है ना। फॉर एग्जांपल 6th लॉर्ड जहां बैठे वहां पर आपको हानि करेंगे, वो जी, शत्रु हो जाएंगे, ये हो गए, लॉस हो। 8th लॉर्ड जहां बैठा वहां बदनामी होती, तो वो इंटरनली चर्निंग है ना वो बेसिकली जी, जी, आपका नाम खराब हो जाता है वहां पर। तो इसलिए जहां पर भी अष्टमेश बैठते हैं उस जगह पर आपका कर्मा है। ओके। और उस कर्मा को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इसका रिवार्ड क्यों नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल 8th लॉर्ड इन द 10th हाउस जी, तो यू कैन नॉट कंप्लेन कि भाई मैं तो इतना काम करता हूँ, मुझे वो हाइट क्यों नहीं मिली, because that is a pending karma. That is a pending karma. And then only you will realize कि मुझे वो नहीं मिल रही है। Maybe people will say अरे आप तो बहुत अच्छा है, कितना अच्छा चल रहा है, ये वो है वही, बट वो आपको लगेगा कि मैं जो डिजर्व करता हूँ मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत इंटरनल, इसलिए तो इसको अज्ञात का हाउस कहा ना, तो ये पूरी फीलिंग ही इंटरनल है। इसलिए कालपुरुष के चार्ट में वृश्चिक राशि आती है जी जी, तो ये इंटरनल बात है। तो वहां पर कर्मा तो है ही, जहाँ भी वो बैठेगा जी, और उसमें हेल्प नहीं मिलेगी आपको। तो सर फिर इस बात को कैसे देखेंगे कि अष्टमेश अपने से अष्टम जाके बैठा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कष्ट खत्म हो गए उसके जीवन के? यू कैन से दैट। ओके। क्योंकि भावात भावम के नियम के हिसाब से अष्टमेश आयु स्थान का मालिक अपने से अष्टम बैठ गया, तो बेसिकली तो ये आयु बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, 100% बढ़ाएगा। आप किसी भी चार्ट में देखिए जी, है ना। और दूसरा, कष्ट जो देने आ रहा था वो कष्ट का मालिक, इट इज लाइक कि कोई आपको मारने आ रहा था और आते आते गड्ढे में गिर गया खुद ही। हाँ, हाँ. तो वो 8th लॉर्ड अपने से अष्टम जाता है तो बहुत अच्छा है वो। दैट मीन्स कि आपके कष्ट खत्म होंगे और आप जो इनिशिएटिव लोगे, वो इनिशिएटिव ऑब्वियसली अष्टमेश बैठा है वहां पर तो उसमें ब्रेक आएगा जी, बट एट लास्ट इट विल बी रिवार्डेड। तो वो इस तरह से नहीं देखेंगे कि आयु कम हो गई उसकी इसलिए कष्ट कम हो गए, इट्स लाइक आयु बढ़ गई। हाँ, ओके, बढ़ जाएगी। तो अगर कोई अष्टमेश बली हो जाए, जैसे हम बोलते हैं बली है, उच्च है, अच्छा बैठा है, अच्छे ग्रहों से देखा गया है, तो उस चीज को कैसे लेंगे? मतलब हम बली होने का देखो क्या? सांसारिक लोगों के लिए अष्टमेश का बली होना बहुत अच्छा नहीं। ओके। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि छठे 8वें 12वें के मालिक जो है वो बली हो जाए, उच्च के हो जाए। ठीक है। आयु के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपका अष्टमेश एक्सल्टेड है, दैट मींस आपको पूर्ण आयु है जी, क्योंकि आप आयु निर्धारण कैसे करते हैं? लग्न, लग्नेश, अष्टम, अष्टमेश, शनि और चंद्र जी, बिल्कुल, ये बेसिक चीज है जी, है ना। तो आयु के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट सांसारिक लोगों के लिए अष्टमेश का उच्चस्त होना बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट मींस कि जो ब्लॉकर्स हैं आपकी लाइफ में, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके कष्ट और परीक्षाएं बढ़ गई, यानी कि ऐसा। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी में, जो उसका दूसरा एंगल है अष्टम का, है उसका, वो करना तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं जी। और जनरली ये देखा गया कि जिनका अष्टमेश जो है वो एक्सल्टेड होता है, दे आर वेरी गुड इनटू डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी। आई मीन इट इज, वो एक बुद्धिमत्ता की बात है कि आप स्पिरिचुअल रहें। हाँ। जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का अष्टमेश एक्सल्टेड है चतुर्थ स्थान जी, तो वो विद्या और वो जो उनको जो एनलाइटमेंट है वो अष्टमेश का देन।
तो यानी अगर किसी का अष्टमेश वीक है, कमजोर है, यानी नीच का है, तो अच्छा है उसके लिए। फिर अगर वो आयु के लिए खराब है, मेटेरियलिस्टिक, हाँ आयु के लिए खराब है, लेकिन मतलब तो ये हुआ ना कि कर्म कम है, कर्म कम है, हाँ, कष्ट कम है, बट जी लाइफ में ब्लॉकर कम मिलेंगे आप। जी जी, ठीक है। तो सर ये तो बात हुई ईसवी अष्टमेश की, लेकिन जैसे अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिट हो रहा है, तो बहुत जो कठिन, जैसे मैं बोल लूँ शनि महाराज का वहाँ से ट्रांजिट हो रहा है अष्टम से, या राहु केतु महाराज का हो रहा है, तो बहुत उथल पुथल होती है जीवन में। तो आप ऐसे में कैसे गाइड करना चाहेंगे, कैसे बोले हम अपने जातक को कि आप कैसे शांति बनाए रखें इस चैलेंजिंग टाइम में? ग्रह के हिसाब से आप देखोगे हमेशा, जी जैसे सैटर्न है जी, अब शनिदेव अगर अष्टम है, इसको चंद्राष्टम कहते हैं आप, जी, है ना। तो ग्रह का नेचर क्या है शनि का? स्लोनेस। उसका नेचर क्या है? सॉरो। जी, उसका नेचर है फेलियर। तो वो आपको आएगा ही आएगा, आप कुछ भी करो ना करो। कहाँ पर आएगा? मन के लेवल पे आएगा, ओके, नॉट नेसेसरीली संसार में आए। सी शनि का ट्रांजिट को आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा ना। तो मतलब जो ग्रह आपके लग्न से या चंद्र से अष्टम जा रहा है, उसके हिसाब से आपको विचार आएंगे या आपके जीवन में चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल अष्टम में जाएगा जी, तो जितनी भी सडननेस है वो सब अष्टम में। जो भी अज्ञात है, एकदम से कोई भी चीज हो जाती है, वो सब अष्टम में। इसीलिए कालपुरुष के चार्ट में मंगल उसको रूल करते हैं, और दूसरा राशि कौन है? केतु। दोनों ही प्लेनेट जो है, मंगल एक्सीडेंट, केतु युद्ध, इस तरीके के ग्रह। करेक्ट, राइट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमें मंगल चाहिए कि केतु चाहिए। मतलब हमें एक्सीडेंट चाहिए, मर्डर चाहिए, चोट चाहिए, कि अध्यात्म चाहिए। दोनों चॉइस दी गई है, इसलिए उसको दोनों चीजें रूल करती हैं। तो अब मंगल आ जाएंगे आपको, तो आपको एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है, आयु कम कर देता है मंगल। ओके, राहु आ जाएगा तो ऐसा कष्ट देगा कि आपका मन लगातार प्लानिंग में, और कौन सी प्लानिंग? जिसमें आपको कष्ट दिख रहा है, इसलिए साइकोलॉजिकल इश्यूज देता है वो वहां पर, चाहे वो ट्रांजिट में आए, चाहे वो जन्म लग्न में आए। ट्रांजिट में आने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में है कि नहीं जी, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए जी। बट अगर बर्थ लग्न में वो अष्टम में है, तो आप समझ रहे हो राहु कैसा डील करता है। राहु का मतलब क्या है? माया है, माया है, वो दिखाएगा बड़ी बड़ी चीज। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि है जी, बट है कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, हवा है। केतु का मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है कि नहीं है लेकिन है, वो अध्यात्म है। जी, भाई आप किसी से बोलो आत्मा है, वो बोले कहाँ है? मोक्ष है, क्या होता है भाई? किसने दिया? किसको मिला? अरे जिसको मिला वो तो रहता ही नहीं ना पृथ्वी पर। करेक्ट करेक्ट, जिसको मिल जाएगा वो क्यों रहेगा? जी। तो वो ये तो वो जैसे राहु उधर पहुंचा, तो आपको हर छोटी समस्या इतनी बड़ी दिखने लगेगी, और हर इच्छा इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई तो मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं जी। और राहु हैज अ वेरी पिक्यूलर टेंडेंसी। राहु ऑलवेज प्रॉमिस बट नेवर डिलीवर्स। दिस इज व्हाट राहु। यस, राहु का स्टोरी अगर आप सुनोगे तो भाई उसको उनको इच्छा थी कि वो देव बने, सब कुछ हो गया, अमृत भी आ गया, उसका बूंद भी आ गई मन में, गले में जी, लेकिन तो भी लास्ट में पकड़े गए। बिल्कुल। तो ऐसे राहु अष्टम में आपका इच्छा लास्ट में जाकर छूट जाएगी। So then it gives a lot of problem. सौरव आएगा ना आपको, भाई इतनी सालों से कोई इच्छा पाल के रखी वो लास्ट में जाके आप पकड़े गए। करेक्ट करेक्ट। तो सर इतना सडननेस, इतना डिफिकल्ट है, मतलब अष्टम से इतनी चीज़ें आती हैं, कुछ तो ऐसा होगा जो एज अ गिफ्ट हम लें, इतना पावरफुल कुछ ऐसी चीज़ होगी। अब देखो अब आप मेरे से अगर पूछो तो जी सर, तो मेरे हिसाब से अष्टम स्थान से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, कोई हाउस घर ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपका ओरिएंटेशन स्पिरिचुअल है तो अब आपका अज्ञात यहाँ पर है, करेक्ट, मंत्र यहाँ पर, आपका मूलाधार यहाँ पर, आपका कुंडलिनी यहाँ पर, राइट, पंचम का चतुर्थ है ये, मतलब आपकी शिक्षा का सुख है ये, मंत्र का सुख है। सेकंड का सप्तम है, धन का वृद्धि है यहाँ पर। किस धन की वृद्धि? जो संस्कार से आती है आपको। तो यूं देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको चुनना पड़ेगा कि आपको शनि चाहिए कि केतु, क्योंकि यहाँ के कारक शनि है और मंगल और केतु की राशि। तो रिजल्ट क्या हुआ फाइनली कि वैराग्य के बिना अष्टम में जा नहीं सकते आप। वैराग्य के बिना आप अष्टम में जाओगे तो पिटोगे। देन मार्स, राइट, इसलिए कारक शनि है उसके। जी सर। तो ये इतनी खूबसूरत चीजें हैं
और आज के टाइम में अगर आप मॉडर्न युग में बात करो तो जी। 8th हाउस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? डेटा वहां पर, AI वहां पर, रिसर्च मशीन लर्निंग वहां पर, चैट जीपीटी वहां पर, सब कुछ साइबर सिक्योरिटी वहां पर। तो जो चीजें इस समय पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी वो सब अष्टम में कायदे से देखा जाए तो। जी सर। तो उसका प्रभाव तो बढ़ ही रहा है, जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, राहु केतु का प्रभाव जबरदस्त बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो बट सबसे खूबसूरत चीज जो है अष्टम के अंदर वो है समाधि। तो अगर आप देखोगे तो ये एक त्रिकोण है 4 8 12, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं उसको। हाउ इट इज डिफाइंड? चतुर्थ में आपका इमोशन है। इमोशन कौन सा? चंद्रमा का, राइट। तो उस इमोशन को से आप ऊपर उठते हो जी। मतलब कि अच्छा हो तो अच्छा है, बुरा हो तो भी अच्छा है, इस भाव में जब आप आ जाते हो, राइट, देन यू गेट इनटू अष्टम। यानी कि जब आप साधक बन जाते हो, अष्टम में आप साधक बन जाते हो जी। मंत्र साधना, तंत्र साधना, ध्यान, प्राणायाम, सब कुछ आप करते हो, एंड देन यू गो टू मोक्षा। Correct. So basically if you see the moksha trikon, the changing point is the 8th house. The beginning point is 4th house. Correct. The ultimate destination is 12th house moksha. जी. But transformation कहाँ से आ रहा है? वो अष्टम से आ रहा है। इसलिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जगह कहते हैं कि जब आप अपने मोक्ष, अपने इमोशन से ऊपर उठ जाए, और ऐसे समझ लो इसको, छोटे जो लोगों को ज्योतिष नहीं समझता, कष्ट में मजा आने लगे आपको, है ना, इसको कष्ट स्थान कहते हैं ना जी, उसमें मस्ती आने लगे आपको, देन ओनली यू कैन गेट टू द मोक्ष। मेरा अगला प्रश्न यही था, आपने उसका उत्तर दे दिया। तो मुझे यही जानना था ये क्या कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी है? तो वो एक्चुअली है 100%। और इसीलिए आप उसलिए उसको त्रिकोण कहा गया। त्रिकोण का मतलब ये ट्राइंग, एनर्जी लगातार बह रही है जी। आप इनमें से कहीं भी फंसोगे तो ये पूरा ट्राइन ही इम्पैक्टेड हो रहा है। करेक्ट। यू कैन नॉट से अरे मैं जो बहुत इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो गया, मोह में पड़ गया, या मुझे तो सुख की बहुत कामना है बट मैं साधक भी हूँ, तो वो नहीं होगा। तो फिर कैसे सर ये मैच होगा? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कैसे रहें और मोक्ष भी, मतलब हम ये दोनों चीजें कैसे साथ लेके चले? हम दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं जी सर। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। देखो, एक है हैप्पीनेस 4th हाउस जी, और एक है प्लेजर। कि दोनों बातों में जमीन आसमान का बहुत बहुत। सो मोक्षा इज गिवन टू द हैप्पी पीपल, नॉट टू द प्लेजर सीकिंग पीपल। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात। तो अगर आपने वहां पर प्रसन्नता को, तो प्रसन्नता के लिए किसी चीज की आवश्यकता है क्या आपको? नहीं, क्योंकि मनुष्य बेसिकली प्रसन्न है। हाँ। बच्चा जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रसन्न पैदा होता है। हाँ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, हमारा दिमाग ट्रेन होता है, तो हमें दुख वोख ये वो एंगर वेंगर सब आने लगता है। So if you choose happiness over the pleasure, then the energy flow to 8th house is sadhana, या elevation. So obviously you will get through moksha. जी। अब अगर आपको प्लेजर चाहिए तो उधर कष्ट है, क्योंकि हर प्लेजर के बाद डंडा है। भाई आपने किसी भी चीज के अंदर मोह लगाया जी, या आपको बहुत ही ज्यादा प्लेजर चाहिए किसी चीज में अंदर, चाहे वो घर के अंदर हो, गाड़ी के अंदर हो, सेक्स के अंदर हो, किसी भी चीज में चाहिए जी, उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो आपको जूता पड़ेगा ही पड़ेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, और सबका अनुभव है। हाँ। तो वो एनर्जी ऐसे बदल जाती है, इसलिए वो 4th को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। क्योंकि मन में अगर विचार सही आ रहा है तो उधर एनर्जी सही फ्लो होगी, नहीं तो फिर 12th में जेल है। बिल्कुल, आप हमेशा हमें बोलते भी हैं कि शुद्धि पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और स्पेसिफिकली इन कलयुग जी सर, क्योंकि कलयुग में शुद्धि ही सबसे कम है। मन की, तन की, सबकी शुद्धि कम, और वो शुद्धि साधना से। हाँ, साधना तो एक उसका तरीका है ही, बट एक तो कृपा भी होती है। देखो कुछ लोग है ना, चार्ट ही ऐसा आया कि वो बेचारा चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, बट वो होता ही नहीं उससे, तो वहां तो आपको साधना लगेगी, राइट। अदरवाइज चतुर्थ में भक्ति है, तो भक्ति से ज्यादा, भक्ति भी बहुत अच्छा तरीका है शुद्धि का जी। एक भक्त जो है उससे ज्यादा शुद्ध पवित्र भक्ति कोई नहीं है। भक्त को आप भगवान बोलेंगे कूद जाएगा, गुरु बोले शिष्य को कूद जा, शिष्य सोचता है क्या कुछ, कूद जाता है। तो वो पवित्रता उसके मन में कहां से आ रही कि गुरु का आदेश है कूदना है तो कूद जाऊंगा, राइट। देवी का आदेश हुआ ये करना है करूंगा, तो भक्ति से भी शुद्धि
का तरीका है। बट ऑब्वियसली आपका चार्ट में चतुर्थ में अष्टम में पाप ग्रह, तो वही धोना तो पड़ेगा। वो तो फिर वैसा लेकर आए हैं तो वो तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो बिगेस्ट बाधक है आपके लिए। क्योंकि ऐसे ऋषि पराशर कहते हैं कि भाई सप्तम और अष्टम में या तो कोई ग्रह नहीं हो, सबसे अच्छा वही है, और अगर ग्रह हो तो शुभ ग्रह हो, क्योंकि पाप ग्रह वहां पर बहुत कष्ट देंगे, क्योंकि वो आपको ब्लॉक करने आया है, वो आपको कष्ट देने आया, और वो पाप ग्रह है। तो उसका जो मेथड है वो मेथड तो डंडे वाला ही रहेगा। जी। तो वो बहुत रोज मारता है अष्टम में जो ग्रह है वो आपको रोज पीटेगा। तो अष्टम में अगर हम बोलें कि ऐसे मेलेफिक प्लैनेट है, तो हम क्या दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कि उनको, जैसे शनि देव बैठे हैं या राहु देव बैठे हैं, तो हम क्या उनको बोलें कि वो कर सके? देखो अपने यहाँ पर ना शास्त्र में अष्टाक्षरी मंत्र जी और अष्टकम सब तरीके के हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्यों बनाए भाई उन्होंने। तो जितने अष्टाक्षरी मंत्र हैं वो ग्रह के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे आप अगर मंगल बैठे हैं तो आप चामुंडा मंत्र कर सकते हो, जी, है ना। अगर आपका राहु बैठे हैं तो आप ओम नमो नारायण कर सकते हैं। शनि बैठे हैं तो आप रुद्र का मंत्र कर सकते हैं अष्टाक्षरी। जुपिटर बैठे हैं तो जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ केतु बैठे हैं तो गणपति मंत्र कर सकते हैं, है ना। सो बट देयर आर लॉट ऑफ अष्टकम ऑल्सो, क्योंकि मंत्र के लिए फिर आपको दीक्षा या गुरु का आदेश या कुछ तो चाहिए होता है। तो आप देखो दुर्गाष्टकम होता है, रुद्राष्टकम होता है, लिंगाष्टकम होता है, काल भैरव अष्टकम हो सकता है, हनुमान जी का भी अष्टकम है, हर देवता का अष्टकम है। क्यों है भाई? इसीलिए है ना। क्यों? क्योंकि वो आपको उस अष्टम के कष्ट से दूर करने के लिए है बने। तो स्पेसिफिकली मेलेफिक के लिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा काल भैरव अष्टकम करने बोलता हूं, है ना, कि भाई काल भैरव अष्टकम कर लो। शनि हो वहां पर तो रुद्राष्टकम कर लो जी, या शनि और मंगल तो रुद्राष्टकम बहुत अच्छा काम करता है। कर नहीं सकते हो तो सुन लो, क्योंकि भाई ग्रह आया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो वो आपकी आयु को छीण कर रहा है। आयु को छीण करता है, कैसे करता है? रोज एक हथौड़ी मारता है, एकदम से नहीं मारेगा, तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ बीमारी चल रही, तो आप सब कुछ खुश हो लेकिन वो कहीं पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो करना तो पड़ता है उसके अंदर कुछ तो। और फिर बेस्ट रेमेडी मुझे जो लगती है वो है, क्योंकि हमारे प्राण है वहां पर। सो व्हाट डज अ प्लैनेट इनटू 8th हाउस डज? इट विल ड्रैग यू टू द 8th हाउस, गड्ढे में लेके जाएगा, गड्ढा है वहां पर। तो उस आपका इसका मतलब क्या हुआ? प्राण शक्ति आपकी बार बार गिराएगा वो। तो प्राणायाम करो। तो प्राणायाम से अच्छा कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब तक अपलिफ्ट रहोगे उतना वो कम अफेक्ट करेगा, और धीरे धीरे जब आप करते जाते हो तो एक दिन वो थ्रेशोल्ड आके टूट जाता है जी। कोई भी लोन आते हैं ना अष्टम में जी, तो कोई भी लोन कभी तो खत्म होगा। बिल्कुल अगर आप 20 साल से किस्तें दे रहे हो, तो जब आप किस्त का क्या मतलब हुआ? कोई ग्रह आपके अष्टम में जी, नेगेटिव, शनि मंगल राहु केतु सूर्य में से एक तो आप भुगत ही रहे हो, कुछ तो भुगत ही रहे हो, है ना। और दूसरा आप लगातार उसके लिए कुछ इलाज भी कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने हर महीने की किस्त तो दे ही रहे हो, साथ में टॉप अप और 50,000 1 लाख और डालते जा रहे हो जी। तो डेट मीन्स क्या, जो होम लोन आपका 15 साल में पूरा हो रहा था वो आपका 6 साल में पूरा हो रहा है, 5 साल में पूरा। दिस इज हाउ यू प्रीपे द लोन। तो डूइंग अ साधना मंत्र प्राणायाम इज प्रीपेइंग द लोन बेसिकली इन द 8th हाउस। एंड उसके बिना क्या मजा नहीं आएगा आपको जीवन में। यानी कि वो अष्टम का काम हम करें, अष्टम की साधना हम करें, तो पता नहीं कितना हमने किया है पिछले जन्म में और कितना बाकी है, वो सब छूटेगा एक टाइम के बाद। करेक्ट। और इसलिए ज्योतिष अष्टम में आता है जी। मैं वही, मेरा अगला प्रश्न है। हमारी बहुत सारी चीज़ें अष्टम से हैं, हम बोलते हैं तंत्र साधना, ऑकल्टिज्म, प्राणायाम, अभी हमने बात करी। इसमें से ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस है कि एक व्यक्ति इस चीज़ में जाएगा, वो तंत्र विद्या में जाएगा या ऑकल्टिज्म अपनाएगा, क्या करेगा वो? उसमें कॉम्बिनेशन तो अलग अलग तरीके के हैं बेसिकली, बट मेजरली वृश्चिक का शनि अष्टम में हो जी, या वृश्चिक का शनि आपके चार्ट में कहीं भी हो, ओके, और कोई एक पाप ग्रह अष्टम में बैठ के पंचमेश से संबंध बनाए, तो आप तंत्र में जाओगे। अरे वाह। है ना।
नॉर्मली अगर जुपिटर है अष्टम में, पंचमेश नॉर्मल ग्रह होकर अष्टम में गया है, तो फिर आप नॉर्मल ऑकल्ट में आप चले जाओ। सूर्य कोई संबंध अष्टम से बनाता है तो ज्योतिष। मरकुरी को बोलते हैं अष्टम में हो तो बॉर्न ज्योतिषी। अच्छा। बट जुपिटर हो तो वो इट इज मोर रिलेटेड विथ वेलनेस जी, है ना, तो वो आपको शायद हीलिंग की पावर गुरु वहां पर देता है। केतु भी अष्टम में आपको हीलिंग की पावर देता है। तो वो ग्रह जो अष्टम में बैठा है आपको जरूर कोई पावर देगा। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब आपकी लग्न पे डिपेंड करता है कि वो पावर आप समझ पाओगे कि उसका मिसयूज करेंगे। नहीं, मिसयूज तो नहीं, उसका ताप से पिटोगे कि वो पावर को आइडेंटिफाई करोगे। मिसयूज तो आप करोगे कैसे बेसिकली, अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, भगवान ने आप पे इतनी कृपा ही नहीं की कि भाई हाँ, मैं ध्यान कर सकता हूँ तो इससे खत्म हो जाएगा, तो आप जिंदगी भर लगे रहो। वैसे छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, इतने सारे लोग मिलेंगे आप जी सर, केतु अष्टम में और उसका चार्ट में जो कुछ हो रहा हो, जो कुछ लग्न पे अच्छा ग्रह बैठा है, सुपर इंटेलिजेंट आदमी, 10th लॉर्ड एक्सल्टेड, आप उससे पूछोगे कि एक अनजाने सब है, हमेशा ही रहता है। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि फियर ऑफ अननोन केतु देगा ही देगा। हाँ। अब ये बात वो किसी से नहीं कह सकता। सेकंड में राहु है, करेक्ट, तो सेकंड में राहु क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर करता है आपकी वेल्थ क्रिएट करने की, राइट, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। अब वेल्दी आदमी अपना डर किससे गया, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत वेल ऑफ है, ये तो उसको वो अष्टम में मारेगा केतु। वो जो स्टेप ले रहा है वो बार बार ये सोचेगा कुछ ये तो नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसी चीज जो कि संभावना ही नहीं है। केतु इज हेडलेस जी सर जी, तो वो कोई ऐसी चीज सोचना चालू करेगा जो कि संभावना हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन वो चीज उसको डराएगी। तो जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी वहां पर, वो व्यक्ति अपना जीवन फुलेस्ट नहीं जी सकता। उसका वो एक बंधन वहां पर है ही है। और ये पूरे गंडांता पॉइंट है, अगर आप देखो तो जल तत्व राशियां है। हाँ। तो ये पूरे नॉट्स है यहाँ पर 4 8 12 में। ये 4 8 12 में जो ग्रह है वो आपको पक्का उसका इलाज करना पड़ेगा आपको। बहुत 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 अच्छी बात कही सर आपने, बहुत अच्छी गाइडेंस दी। मेरा एक और क्वेश्चन था इसी बारे में कि जब हम ये बात करते हैं कि 8वें घर से एकदम सडननेस आती है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि 8वां ही घर है जो रातों रात तरक्की भी दे देता है इंसान को, इतना फायदा हो जाता है, तो ये कितना एक्सट्रीम्स ऐसे कैसे यहाँ से देखा जाए? देखो गड्ढा है वहां पर जी सर, है ना, वृश्चिक जो है वो अज्ञात की राशि है जी। आप गड्ढे में कूदे, हो सकता है खजाना मिले, हो सकता है उस खजाने के ऊपर बैठे हुए 2 सांप मिले जो आपको काट ले, हाँ राइट, ऐसा होता ही है ना जी बिल्कुल। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट जो अष्टम में है और अष्टमेश शुभ ग्रह है क्या और किसी शुभ ग्रह से देखा जा रहा है क्या, ठीक, उसके हिसाब से रिजल्ट बदल जाएगा। इसको ऐसे समझो आप, राहु कूदेगा अष्टम में, ऐसे आम जनता के लिए अष्टम एक गड्ढा है जी सर। राहु कूदा, राहु का इंटेंट क्या है, शॉर्टकट चाहिए, बिल्कुल राइट, तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए उसको। तो क्या लेके आएगा वो, तो कोई स्कैम की ट्रिक लेके आएगा, दिमाग ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, राइट। अब वो जो गड्ढा है उसमें एक तरफ खजाना रखा है, एक तरफ समाधि है, एक तरफ स्कैम है, एक तरफ कष्ट है, ऐसे अलग अलग चीजें बनी हुई रखी है वहां पे। जी जी, मैं जैसा व्यक्ति हूँ वैसी चीज उठाऊंगा, तो इसलिए मरकुरी जाएगा तो मरकुरी बुद्ध बोलेगा, बुद्ध को क्या है, सीखना है, विद्यार्थी है, तो बोलेगा मुझे वो गूढ़ ज्ञान चाहिए, ठीक है। गुरु जाएंगे तो बोलेंगे मुझे वो शक्ति, तो बुद्ध ज्योतिषी बनाता है, आपको वो ज्ञान देगा, बट अगर उसी गड्ढे में गुरु जाएंगे जी, तो गुरु बोलेंगे मुझको वो शक्ति चाहिए कि मैं इसको ज्यादा फैला सकूं। हाँ। दोनों में अंतर है। बुद्ध इज द अननोन साइंस फॉर योरसेल्फ जी, एंड जुपिटर इज दैट साइंस फॉर एवरीबॉडी। ओके। अब मंगल जाएगा वहां तो मंगल बोलेगा भाई मुझे तो लोगों को मारना है, तो मैं वो कष्ट की पोटली उठा लाएगा भाई, एक्सीडेंट हो लो, ये कर लो, पत्नी का मृत्यु हो रही है, आपका जल्दी हो। केतु जाएगा तो केतु पे दोनों चॉइस है,
सो केतु बोलेगा मेरे को पाप ग्रह दिखता है, तो मैं इसको क्रिमिनल बना देता हूँ। जुपिटर देखते हैं तो अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे। दिस इज हाउ इट विल हैपन, करेक्ट, है ना। और वो उसी हिसाब से व्यक्ति चलता है जी। सो 8th हाउस खदान है, इसको ऐसे समझे आप। जी सर। अब खदान में आप क्या ढूंढने निकले हो, सोना ढूंढने निकले हो, कोयला ढूंढने निकले हो, या आपके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बेसिकली तो व्यक्ति के हाथ में तो कम होता है, उसकी लग्न पर डिसाइड होता है, हाँ, कई सारे फैक्टर है। जी सर। ऐसा है वो। तो बहुत ही अच्छा सर, ये जो आपने हमें आज इंसाइट्स दिए हैं, ये बहुत ही मज़ा आ गया। हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रॉम फियर टू फ्रीडम, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दिस इज द ट्रू जर्नी ऑफ 8th हाउस। थैंक यू Alok sir for illuminating the unseen corridors of astrology with so much of grace and depth. Jai Gurudev.